इस वक्त मैं समता बुद्ध विहार में हूँ और आप देख सकते हैं समता बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा को आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये समता बुद्ध विहार के अंदर हम लोग आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं। आज 13,000 रुपये का दान दिया है, उनके लिए भी उम्दा कलाकार हैं, ये गीतकार हैं और हमें सुनाते हैं जो हम के लिए हमें प्रेरित करने वाले होते हैं। भाई आशु बोलती है संविधान मेरे माता बहुजनों के मुक्तिदाता ईश्वर तन्वी को नमन करता हूं मैं। पूज्य बंदे ब्रह्मचारी का सहाय जीवनदायी भिक्षुओं के संग को नमन करता हूं मैं। आप जो पधारे यहाँ उपासक उपासिका सभी बहुजनों को नमन करता हूं मैं। अंतर्राज्यपाल जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हमने सोलों पे चल के दिखाया सदा हमें अग्नि की ज्वाला जला ना सकी। हमने सोलों पे चल के दिखाया सदा हमें अग्नि की ज्वाला जला ना सकी। अपने लोहू से दीपक जलाए सदा, अपने लोहू से दीपक जलाए सदा, जिनको हिंसा की आंधी बुझा ना सकी। कोई दुनिया की ताकत का यहाँ जब सनातन का यहाँ कोई संसारी ताकत झुकाना। आप सब रिपोर्टरों को जय भीम, क्योंकि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा पे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए तो कोई तो कारण होगा जो आप यहाँ आए हैं। आज देश में और पूरे संसार में तथागत गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई जा रही है। और भगवान बुद्ध, ये जो बुद्ध की विचारधारा है, ये सारी भारत में पैदा हुई और आज सारे विश्व में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। सवाल है कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म से बताए जाते हैं, विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, बुद्ध कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं ना, वो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं। जो बुद्ध को अवतार बताते हैं, भगवान बुद्ध अवतार नहीं थे। भगवान बुद्ध ने इस भारत भूमि में जन्म लिया, यही उनका परिनिर्वाण हुआ। तो जो मनुष्य प्राणी पैदा हुआ है, जो परिनिर्वाण हुआ है, वो अवतार कैसे हो सकता है? अवतार तो जादू मंत्र या छू मंत्र से पैदा होते हैं। तो तथागत अवतार बताते हैं विष्णु का। वो मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि वो इस इतिहास से अवगत नहीं है। और सवाल है कि जब बुद्ध का अस्तित्व इंडिया से है, भारत से है, उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में हुआ और तपस्या यहाँ करी, ज्ञान प्राप्ति यहाँ करी, तो यहाँ पर बौद्ध लोगों की संख्या कम थी। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला और पूरे विश्व में फैला हो। और तथा सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री विशाखा और महेंद्र को और पूरे संसार में बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए भेजा। तो महेंद्र और सम्राट अशोक की पुत्री श्रीलंका गई और विदेशों में गई, तब जाके ये विचारधारा पूरे संसार में फैली है। समझे? अगर ये अवतार होते तो ये तो यहीं रह जाते। तो भगवान बुद्ध को अवतार कहना ये अज्ञानियों का काम है। वो अवतार नहीं थे, वो तथागत बुद्ध थे। तथागत ने कहा है कि जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, वो अवतार नहीं है। भूमि और कर्म भूमि भारत और भारत के आसपास है, क्योंकि भारत में बौद्धों की संख्या कम क्यों है? बौद्ध धर्म जब चरम सीमा पे था, उसको मिटाने के लिए ये जो बाहर से जो आज अपने आप को हिंदू ब्राह्मण कह रहे हैं, ये 3% लोग आए थे और इन्होंने इस विचारधारा को समाप्त किया था, कत्लेआम किया था। तो बौद्धों का कत्लेआम हुआ, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। इस तरह से इस भारत भूमि से जो है बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने
14 अक्टूबर 1956 को सबको धम्म दीक्षा दी थी। उसमें 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी कि मैं इनको नहीं मानूंगा, लेकिन इन लोगों ने उनके विपक्ष में 33 करोड़ देवी देवता कर दिया बुद्ध को समाप्त करने के लिए। इस तरह से यहाँ से बहुत विचारधारा खत्म हुई और इनका जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ। ये आज बुद्ध जयंती है और बुद्ध जयंती पर हमारा आपसे प्रश्न है कि बुद्ध की कर्मभूमि और जन्मभूमि जो भारत और भारत के आसपास के एरिया को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बुद्धों की संख्या कम क्यों होती है? देखिए, आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को और पूरे विश्व को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। और ये बात सत्य है कि भारत की पहचान तथागत बुद्ध की वजह से है। दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया है। अब आता हूं मैं आपके मेन प्रश्न पर कि आसपास के एरिया में जो यहाँ से बुद्ध की जो कर्मभूमि जन्मभूमि है, इस एरिया में बुद्धिज्म कम है, बाकायदा एशिया में और दूसरे देशों में ज्यादा फैल गया है। यहाँ जो देश है, ये जो आप जिस देश में हम रह रहे हैं, ये सोए हुए लोगों का समूह है। यहाँ जगा हुआ आदमी बर्दाश्त नहीं होता है। तथागत बुद्ध को जिस तरह से इन्होंने उस समय विरोध किया, या तथागत बुद्ध के अनुयायी आज एशिया में पूरे देश में मिलेंगे आपको। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है बुद्धम शरणम गच्छामि, जबकि यहाँ पर बुद्ध का नाम लेना धर्म के किसी के विरोध में खड़ा करता है और वो लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म के विरोध है, जबकि तथागत बुद्ध किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ ऊंच नीच के खिलाफ है। और ये जरूरी है कि हम इस बात को बड़ी ईमानदारी से समझे कि ये देश में जो इतिहास रहा है, या जो इतिहासकार रहे, या जो शासन करता रहे, वो ज्यादातर वो है जो पाखंड को स्थापित करते रहे, काल्पनिक चीजों को यहाँ पे उन्होंने स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। आज हम ये बात कहेंगे कि यहाँ पर जब भी आप पाखंड के खिलाफ बोलेंगे, जब भी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बोलेंगे, तो आपका विरोध होता है और विरोध घर से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं का भी बड़ा योगदान है कि हमारा यहाँ देश के अंदर बुद्धिज्म कम फैला है, बाकायदा, क्योंकि लोग उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई है। तो ये लेकिन हमें गौरव के विषय ये है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज हजारों की संख्या में आयोजन हो रहे हैं और जैसा आप समता बोध बिहार में देख रहे हैं, धीरे धीरे बाबा साहब के विचारों की तरफ जा रहे हैं और बाबा साहब के साथ साथ बुद्ध के विचारों की तरफ जो समूह जा रहा है, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इन पाखंडों से निकाल पाएगा और हम बुद्ध के उस रास्ते में चल पाएंगे।